मैं जब फील्ड में जाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अधिकतर लोगों के चेहरे पे मास्क होता है और अधिकतर लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया। जी, कोरोना के अब तक कुल हमारे यहाँ पर 53 केसेज आए हैं, जिसमें से 38 व्यक्ति जो है रिकवर कर चुके हैं और 14 जो है ना हमारे यहाँ पर आज के दिन एक्टिव केसेज हैं। नमस्कार, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बैठे हैं एसडीएम साहब डॉक्टर जितेंद्र अलाव जी के ऑफिस में और इनसे जानेंगे कि हांसी में यानी कि कोरोना जो एक जिसका अभी तक वैक्सीन ईजाद नहीं हुआ है, उसकी कितने एक्टिव केसेस हैं, उपमंडल में कितने केसेस आ चुके हैं, लोगों में मास्क लगाने की आदत पड़ गई है या नहीं पड़ी है, अभी भी आपको मशक्क़त करनी पड़ रही है उनको मास्क लगवाने के लिए, और शहर के अंदर और क्या डेवलपमेंट हुई है, इन सभी इश्यूज़ के ऊपर डॉक्टर जितेंद्र अलाव जी, आप जानते हैं कि स्वयं एक वॉरियर की तरह शहर में घूम घूम कर लोगों को यानी कि सचेत करते हैं कि कोरोना किसी का सगा नहीं है। उसी विषय पर सबसे पहले तो जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हांसी में एक बार बिल्कुल चेन ब्रेक हो गई थी कोरोना की, हर बहुत कुछ कम एक्टिव केसेस थे, दोबारा से कुछ एक्टिव केसेस आने लगे हैं। आपको इल्म भी होगा इस बात का, आप स्वयं हर चीज़ से एक्नॉलेज रहते हैं, तो ज़रा हम बताइए कि कोरोना शहर में कितना पनप गया है। देखिए राजीव जी, कोरोना के अब तक कुल हमारे यहाँ पर 53 केसेज आए हैं, जिसमें से 38 व्यक्ति जो हैं रिकवर कर चुके हैं और 14 जो है ना हमारे यहाँ पर आज के दिन एक्टिव केसेज हैं। सब डिवीज़न में? जी, अपने सब डिवीजन में 14 केसेज एक्टिव हैं। व्हाट अबाउट सिटीज़ पोजीशन? सिटी में हमारे 11 एक्टिव केसेज हैं। जी। हाल ही में कोई नया केस आया? नहीं, अभी फ़िलहाल शायद कल कोई केस नहीं आया, परसों एक केस आया था मुल्तान कॉलोनी में। उसके अलावा फ़िलहाल कोई केस नहीं है। ये कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का, ट्रैवल हिस्ट्री का? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, शायद वो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का। सर, मास्क लगाना एक बहुत अहम है और WHO की गाइडलाइंस भी ऐसी हैं कि मास्क लगा के चलिएगा। किसी एयर पार्टिकल से भी कहीं ना कहीं आप किसी से कंटेंशियस होंगे, इन्फेक्शियस होंगे तो वो करेगा। तो लोगों में कितनी है, आप तो घूमते रहते हैं, उनको लोगों को बताते भी हैं। देखिए, मास्क तो क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं तो आप लोग ज़्यादा घूमते हैं मेरे से, और आपको ज़्यादा पता होगा कि लोग कितने मास्क लगाते हैं। लेकिन मैं जब फील्ड में जाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अधिकतर लोगों के चेहरे पे मास्क होता है और अधिकतर लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है। फिर भी अगर कोई मान लो मास्क नहीं लगाता है तो समय समय पर जो है ना उसकी चलानी की जाती है, और बल्कि अब लोग काफ़ी सुधर रहे हैं, काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं, काफ़ी संजीदा हो रहे हैं कोरोना के प्रति, तो वो लोग मास्क लगाना शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक आवाज़ और उठी है शहर में कि राशन डिपो पे चावल फ्री मिल रहा है, दाल फ्री मिल रही है और एक अन्य पदार्थ भी फ्री मिल रहा है, लेकिन आटा के पैसे लिए जाते हैं। मैं समझा नहीं, दोबारा बताया मुझे। राशन डिपो पे चावल, जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, दाल और उसमें आटा के पैसे ले रहे हैं ये राशन डिपो वाले, क्या? मैं इस बारे में अधिकारी से बात करके ही बता पाऊँगा कि क्या इशू है ये। जितना मुझे ज्ञान था कि किसी को वहाँ पर जो है ना राइस मिलता है, किसी को आटा भी मिलता है, दाल भी मिलती है, तो इस तरह से 2-3 कैटेगरी है जो अलग अलग कैटेगरी है। तो अधिकारी से पूछे बगैर मैं इसमें कुछ भी नहीं कह पाऊँगा। और सफ़ेद कार्ड पर तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अधिकारी से पूछ के बता पाऊँगा अब लेटेस्ट पोजीशन क्या है। सफ़ेद कार्ड पर अभी तक कुछ नहीं मिला था। अब मानसून तो शैन्य अपने यहाँ हरियाणा में भी प्रवेश करने वाला है। आप कितने आश्वस्त हैं कि और जन स्वास्थ्य विभाग कितना आश्वस्त है कि पानी की निकासी को लेकर, क्या स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन के लिए वैकल्पिक प्रबंध हो गए हैं या नहीं अभी में? पानी की निकासी को लेकर हम पूरी तरह से जो है ना सचेत है, और हमारी पूरी कोशिश भी हो रही है कि शहर में बरसात के बाद कोई पानी ना खड़ा हो। उसके लिए आपने देखा होगा कि हम अधिकारियों की हर शुक्रवार को 4 बजे मीटिंग भी करते हैं। आज शुक्रवार है, आज फिर शाम को 4 बजे मीटिंग है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कहीं भी जो है ना पानी ना खड़ा हो, और
हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम पुख्ता प्रबंध करें ताकि किसी भी नागरिक को, हाँसी की जनता को यह सुविधा ना हो। सर, पॉलीथीन मुक्त हाँसी करवाने का आपने एक एक्सपेडिशन उठाया हुआ है और उसमें ऐसी एसोसिएशंस के साथ मिलकर आपने उसमें बहुत अचीवमेंट भी मिली है। स्टिल यानी कि जब हम बात करते हैं सब्जी मंडी की, वहाँ वो लोग बाग अननेसेसरी बात करते हैं। देखिए, पूरा शहर हमने पूरी कोशिश की है और बल्कि हाँसी जनता ने खूब प्रयास किए हैं और सभी संगठनों ने खूब मदद की है। तो हाँसी जो है ना काफ़ी पॉलीथीन मुक्त हो चुका है। तो अब मुझे पता नहीं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सब्जी मंडी में जब वो बात करते हैं, सब्जी मंडी में मैं गया था, एक दुकान में पॉलीथीन मिला था, तो हमने उसका जो है ना चलान भी किया है और मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी जो है ना उपयोग नहीं करेंगे। यानी कि सब्जी मंडी में जो वो प्ली ले रहे थे, आर्ग्यू ले रहे थे कि भी बाहर से आता है सब्जी पैक होके, नहीं ऐसा। देखिए, अगर कोई काम करना है तो उसके 100 बहाने तरीके हैं, काम करना ही करना है, अगर नहीं करना तो उसके बहाने अलग अलग है। मैं एक ही चाहूँगा कि जैसे पिछले 2-3 महीने सहयोग किया है सभी ने अच्छा मिल के और हाँसी को साफ सुथरा बनाने का जो है ना एक बीड़ा उठाया है, तो इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। व्हाट अबाउट स्टे कैटल्स पोजीशन यहाँ इन द सिटी? स्टे कैटल्स का हमारा गौशाला का कार्य साइड भी बन चुका है और लगभग कार्य पूरा हो चुका है। उम्मीद है मंगलवार से जो है ना या बुधवार से हम पशु पकड़ना शुरू कर देंगे और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर सभी पशु हम जो है ना उस नदीशाला में ले जाएंगे और आपका पूरा शहर जो है ना अगले लगभग 10-12 दिन में बिल्कुल जो है स्टे कैटल मुक्त होगा। आपने अपने ऑफिस कार्यालय के इर्द गिर्द भी प्रेमिसेस में लघु सचिवालय में लोगों को डिटेन करने के लिए मास्क के चालान काट रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने कार्यालय में घूमता रहता हूँ, मैं बाज़ार में भी जाता हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि कहीं भी जो है ना कोई ऐसी कोताही ना बरते जिससे कि कोरोना संक्रमण को फैलने का मौका मिले। पार्क्स में क्या पोजीशन है? सुबह जो घूमने जाते हैं आप भी? पार्क्स में मैं जाता हूँ, वहाँ भी लोग अधिकतर मास्क का प्रयोग करते हैं और लेकिन मैं थोड़ा सा देख रहा था कि छोटे बच्चे भी साथ में आते हैं, उनको मास्क नहीं पहनाते हैं। तो मैं हाँसी जनता से एक आह्वान करना चाहूँगा कि कोरोना से सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी का तो बच्चों को और बड़ों को है, या जो किसी को ज़्यादा बीमारी है पहले ही, दूसरी बीमारियाँ हैं उसको ज़्यादा वो है, या तो वो घर से बाहर ही ना निकले। सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर घर से बाहर निकलते भी किसी आवश्यक कार्य के लिए तो मास्क का जरूर प्रयोग करें। लोगों में एक बड़ी फिलर सी उड़ गई थी कि भी फिर से दोबारा ओड और इवन यानी कि किया जाएगा। टाइमिंग्स को लेके लोगों में बड़ा ओहो पोहो की स्थिति है, ज़रा क्लियर कीजिएगा। टाइमिंग्स के लेकर बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस हैं सरकार की, उसी के आधार पर हम अभी चला रहे हैं। समय वही 9 से 7 का है और जो 6 दिन के काम करते हैं उसके बाद 7वें दिन छुट्टी रहेगी, तो हमने संडे को छुट्टी रखी हुई है। अगर इसके अलावा कोई सरकार की गाइडलाइन आती हैं या हाँसी जनता कोई ज़रूरत महसूस करती है तो हम उस पर विचार करेंगे और आगे जो है ना सिस्टम को लागू करेंगे। अब रेनी सीजन आएगा, मंडियों की क्या पोजीशन है? अनाज खुले में पड़ा है या शेड के नीचे है किसी में? अब तो मंडी में कोई अनाज नहीं है, नहीं प्रोक्योर किया हुआ, प्रोक्योरमेंट किया हुआ नहीं। अब हमारा सारा हमारा कोई भी जो अनाज बाहर नहीं है, बाहर का तो मंडी में अनाज ही नहीं है जी। अब सर, आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन, प्लीज गिव ए प्रॉपर मैसेज टू द मासेस रिगार्डिंग द कोरोना एंड रेनी सीजन। देखिए, मैं कोरोना के बारे में तो एक बात जो हर बार कहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि कोरोना संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी उसका प्रकोप जारी है। ये वैश्विक महामारी है और हम देख रहे हैं कि सभी जगह से जो है ना अभी केसेस बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो सभी से वही अनुरोध है कि सभी जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और जब भी घर पे आए साबुन से हाथ धोएं या भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की कोशिश करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, एसडीएम हाँसी, जिन्होंने विस्तार से सारी एक एक बात का जवाब दिया। हम तो इतना ही कहेंगे कि आप सब खैरियत से तो होंगे और हम यहाँ हिफाजत से हैं। किसी का साथ हाथ छूना नहीं और किसी का साथ छोड़ना नहीं, यही हम बार बार कहते हैं कि किसी का हाथ छूना नहीं और साथ छोड़ना नहीं। फिर मिलते हैं एक
नई ऐसी शख्सियत के साथ। और एसडीएम साहब को तो मैं वॉरियर कहूँ तो हम लोगों को ये झेलते हैं, हम भी कई बार ऐसा टिप्पणी करते हैं, लेकिन ये बड़े पेशेंसली हर मुद्दे पे, हर इश्यूज़ पे इनको अपनी ढंग से चलना है और काम करिए। कार्य प्रणाली से सारा शहर प्रभावित है। इज़ द एसेट ऑफ द सिटी। नमस्कार डॉक्टर साहब, फिर से आपका आभार व्यक्त करना हूं। जी थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट।